नमस्कार। शुरू करते हैं आज की दूसरी वीडियो। स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। आज हम लोग आगे की बात पढ़ेंगे। कल हमने देखा था गद्य क्या है, गद्य और पद्य में अंतर क्या है और खड़ी बोली का रूप कहाँ कहाँ बोली जाती है। अब हम लोग देखेंगे आधुनिक काल में हिंदी गद्य। 19वीं शताब्दी के समय तक हिंदी गद्य का पर्याप्त विकास हो गया था। 50 वर्षों के प्रयत्न से हिंदी गद्य का निर्माण और विकास तो हो गया था, पर उसका निश्चित रूप अभी बनना बाकी था। विकास के दौरान हिंदी गद्य के दो रूप हमारे सामने आए। एक जो था हिंदी गद्य उर्दू तथा फारसी भाषा के निकट था। यह गद्य सरकारी प्रयत्न का फल था और सरकार इसी रूप का समर्थन करती थी। मतलब गद्य का एक रूप जो था क्या था, उर्दू भाषा और फारसी भाषा का समर्थक था। 19वीं शताब्दी के मध्य में काशी के पूर्व राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी के इसी रूप के समर्थक थे। उस समय यह संयुक्त प्रांत के शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। इन्होंने अनेक पाठ्य पुस्तकें तैयार की। आगे चलकर ये उर्दू के ही पक्षपाती हो गए। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं मानव धर्मसार, योग वशिष्ठ के चुने हुए श्लोक, उपनिषद सार, भूगोल हस्तामलक, वामा मनोरंजन, आलसियों का कोड़ा, विद्या अंकुर, राजा भोज का सपना आदि की भाषा संस्कृत मिश्रित हिंदी है तथा इतिहास तिमिरनाशक, बेताल पच्चीसी आदि की भाषा उर्दू है। हिंदी गद्य का दूसरा रूप हमें संस्कृत तथा देसी भाषाओं के अधिक निकट मिलता है। इसमें उर्दू फारसी का पूरी तरह से बहिष्कार था, यानी जो दूसरा रूप हमें प्राप्त होता है वो संस्कृत और देसी भाषाओं का था और उसमें उर्दू और फारसी शब्द पूरी तरह से मना था यूज करना, प्रयोग करना। और इस संबंध में आगरा के ही राजा थे लक्ष्मण सिंह, वो संस्कृत निष्ठ गद्य के समर्थक थे। ध्यान दीजिए, खड़ी बोली गद्य के विकास में किन दो राजाओं ने योगदान दिया, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो ये दो राजा थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। और कभी कभी यही पूछता है कि इन दोनों जो दो राजा थे उनकी भाषा शैली कैसी थी। तो आप जान लीजिए, शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे वो उर्दू के पक्षधर थे, उर्दू फारसी के, और राजा लक्ष्मण सिंह जो संस्कृत निष्ठ गद्य के समर्थक थे। इसी में आपका क्वेश्चन भी तैयार होता चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण सिंह ने इन्होंने कालिदास के अनेक ग्रंथों मेघदूत, शाकुंतल, रघुवंश आदि का हिंदी में अनुवाद किया था। इन्होंने प्रजा हितैषी पत्र भी निकाला था। उसी समय इन राजाओं के समकालीन बाबू नवीन चंद्र राय भी थे। उन्होंने पंजाब में समाज सुधार और हिंदी प्रचार का कार्य किया। इसी बीच एक अन्य लेखक श्रद्धाराम फुल्लौरी का साहित्य के क्षेत्र में आगमन हुआ। ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और हिंदी, उर्दू तथा पंजाबी में ये लिखते थे। इन्होंने ही भाग्यवती 1867 ईस्वी में हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास लिखा। ध्यान दीजिए, हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास 1867 में लिखा गया और उसे श्रद्धाराम फुल्लौरी ने ही लिखा था। 19वीं शताब्दी के मध्य तक हिंदी गद्य में विविध विषयों पर साहित्य सृजन होने लगा था। इसी समय हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र सन 1850 में उदय हुआ। इनके आगमन से हिंदी में एक नवीन क्रांति का उदय हुआ। इसलिए हिंदी गद्य का पहला युग भारतेंदु जी के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।